श्री शिव महापुराण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पीछे के अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने सुना कि किस प्रकार देवताओं के कहने पर नारद जी जलंधर से संवाद करते हैं और किस प्रकार से जलंधर के पास त्रिलोक की सारी संपत्ति होने पर भी नारद जी कहते हैं कि जिसके पास स्त्री ना हो वह सुखी नहीं है, तुम्हारा यह संपूर्ण वैभव सब व्यर्थ है। ऐसा कहने पर नारद जी को माता पार्वती और भगवान शिव के बारे में बताते हैं कि इस त्रिलोक में यदि कोई परम सुंदरी है तो वह भगवान शिव जी के पास है। तब जलंधर, आज के अध्याय में जलंधर का अपने दूत को भेजना। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, जब नारद जी ध्रुवलोक को चले गए तब दैत्यराज ने क्या किया और वह सब विस्तार पूर्वक कृपा करके हमें सब सुनाइए। तब सनत कुमार जी बोले, उसके चले जाने पर जलंधर काम ज्वर से पीड़ित हो गया, अर्थात कामनाओं के वश में हो गया और उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और उसने अपने सहिंकेय नाम के दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने के लिए आज्ञा दी और कहा, तुम शीघ्र अति शीघ्र कैलाश पर जाओ। कहा कि वहां एक जटाधारी शंभु नाम का योगी रहता है, उससे मेरा यह पराक्रम और सब ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए तुम मांग ले आओ। तब उनके ऐसे वचन को सुनकर वह शिवदूत उससे मेरा समस्त पराक्रम और सब ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए तुम मांग लाओ। ऐसा कहकर जलंधर ने अपने दूत को भगवान शिव की नगरी कैलाशपुरी के लिए भेज दिया। तब ऐसे वचनों को, उसके वचन को सुनकर वह शिवदूत के स्थान पर पहुंचा जहां पर शिवदूत रहते हैं, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव जी की सभा में चला गया, क्योंकि था तो वह दैत्य ही ना। दैत्य अपनी उग्रता से कैसे मान सकता है, वह उग्रता न करे और दैत्य ऐसा हो ही नहीं सकता। और शिव जी के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो दैत्यराज ने उससे कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत ने के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी ने के आगे पृथ्वी से फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हुआ, जिसका सिंह के समान मुख और मानो दूसरा नरसिंह हो। वह दौड़कर राहु को खाने लगा। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। तब उसने शिव जी की शरण ली और अपनी रक्षा की, अर्थात अपने प्राणों की भीख मांगने लगा, पाहि माम त्राहि माम। तब शिव जी ने उस पुरुष को, उसे राहु को छोड़ देने के लिए कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तब महेश्वर ने कहा, यदि तुम भूख विशेष बाधा देती है, अर्थात तुम्हें कष्ट देती है, तो शीघ्र ही अपने ही हाथों और अपने पैरों का मांस भक्षण कर लो। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस का भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर भगवान शिव जी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना दिया, अर्थात उसे गण का स्थान दिया और कहा कि मेरी पूजा के समान तेरी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा ना करेंगे वे मेरे प्रिय कदापि नहीं होंगे। तब भगवान शिव जी से ऐसा वर पाकर वह पुरुष बड़ी प्रसन्नता हुई उसे, और वह उस दिन से शिव जी के द्वार पर स्वकीर्तमुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। देखिए, कीर्तमुख क्या होता है, इसकी हम आपको विशेष रूप से इसकी हम चर्चा कर दें। कीर्तमुख क्या होता है। भक्तगणों, जब आप अपने घर
का संपूर्ण निर्माण कर देते हो, तब आप एक मुख अर्थात धड़ वाला मुख आप अपने घर के दरवाजे पर लगाते हो, या फिर आप मंदिर विशेष में जाते हो भगवान शिव के मंदिर में, तो वहां पर आपको एक मुख दिखाई देता है धड़ वाला। वही मुख है कौन? कीर्ति मुख है, उसे ही कीर्ति मुख कहा जाता है। आप कीर्ति मुख की यह विशेष कथा रही, कीर्ति मुख उसे कहते हैं। तब व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो आपने परम पावन भगवान शिव जी की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई है, बड़ा आनंद आया। और कृपा करके अब हमारे मन में यह जिज्ञासा हो रही कि उस समय उस राहु ने उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। और सूत जी कहते हैं, जब अमित तेजस्वी व्यास जी ने उन महामुनि से ऐसा पूछा, तो सनत कुमार ने कह दिया कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया, और मानो अपना नाम नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना और धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कही। उसे सुन दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों की सेना को सजाने के लिए आज्ञा दे दी, अर्थात अपनी सेनाओं को यह आज्ञा दी कि शीघ्र अतिशीघ्र रथ घोड़े आदि को तैयार कराओ, युद्ध के लिए चलना है। तब कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि महाबली दैत्य तैयार होकर एक एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए सन्निध हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकल गया। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्नशर राहु हुआ, और फिर उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर आ पड़ा। तब आकाश में मेघ छा गए, अर्थात बादल छा गए, और बड़ी बड़ी अपशगुन होने लगे। इधर इंद्रादि और देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर भगवान शिव जी के पास पहुंचकर सब वृतांत कहा, और यह भी कहा, आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो विष्णु जी को भेजा था, वे उसके प्रवर्ती हो गए हैं, तथा अब वे लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उसके घर पर ही निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी वही रहना पड़ता है। हम लोग अलक्षित होकर आपके पास आए हैं करुणा सागर। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सब की रक्षा कीजिए। तब देवताओं से यह सुनकर भगवान शिव ने विष्णु जी को बुलाया। तब विष्णु जी शीघ्र अतिशीघ्र वहां पर उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने विष्णु जी से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया, और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में ही चले गए हैं? मैंने तो आपको साधुओं की रक्षा और खलों के निग्रह के लिए नियुक्त किया था, उससे आप सर्वदा ही स्वतंत्र और इच्छाधारी हैं, फिर भी आपने यहाँ क्यों और कैसे किया? यह सुनकर विष्णु जी हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोले, करुणानिधान, उसे आपका अंशी तथा लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर है और देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई नहीं मार सकता। इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसके घर में निवास करने का वचन भी दे दिया है, तथा इसी कारण से यहीं पर मैं निवास करता हूँ। तब शिव जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे सुरवर विष्णु, आप या क्या कहते हो? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं जलंधर को जरूर मारूंगा। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। तब भगवान शंकर के ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित हो अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत के समीप आ गया और कैलाश को घेर सिंहनाद करने लगा। तब दैत्यों के इस नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि को उससे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे।
भेरी मृदंग शंख वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदल का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया, जिससे युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपने मृत्यु संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर भगवान शिव जी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य जी की यह सब बात भगवान शिव से कह दी। तब भगवान शिव जी ने रुद्र के क्रोध की सीमा न रही, वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर ज्वाला कृत्या उत्पन्न हुई, जिसके दोनों जंघाओं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चमन करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह भृगु जी के समीप पहुंचा और उसे शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं ही अंतर ध्यान हो गया। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्य का मन मलिन हो गया और वे युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। इस पर उसके शुंभ निशुंभ और काल नेमी आदि सभी सेनापति अपने भागते हुए वीरों को रोक रोक कर शिव गणों पर कठिन प्रहार आरंभ किया। और ऐसा कहकर शिव जी के नंदी आदि के वीर गणों ने, जिससे गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए भगवान देव देवेश्वर महा